टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ आपके बारे में बताइए। मेरा नाम आशीष बिष्ट है। वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैंने स्कूलिंग मतलब पैदा जन्म सब दिल्ली में हुआ है। और स्कूलिंग के बाद जॉब भी दिल्ली में की है। एक्टिंग करने का बहुत शौक़ था बचपन से, तो ऐसे जॉब करते करते दिल में एक्टिंग की थी, तो एक दिन जॉब छोड़ी और मुंबई आ गए। जैसे जितनी आसानी से आप बता रहे हो उतनी आसानी से सब कुछ होता नहीं बम्बई देखो, में। हाँ, ये कहना बहुत आसान है। हम बचपन में मुझसे कोई पूछता था कि करना क्या है, तो मैं, एक होता है ना क्विक आंसर कि एक्टिंग करनी है, तो आसानी से बोल देते हैं। लेकिन जब 12th पास की, उसके बाद हमने शुरू किया कि करें कैसे, तो पहला एक जहन में आता है कि वो एक रैम मॉडलिंग होती है, वहाँ से ही स्टार बनते हैं। नॉलेज उतनी होती नहीं है, पता होता नहीं है कि करना कैसे है। तो 10 जगह जाते हैं, 10 जगह टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि पता नहीं होता, क्योंकि हमें रास्ते नहीं पता होते। हम जिस घर से आते हैं, हमें पता नहीं है कि वहाँ तक पहुँचने का सही रास्ता क्या है। तो हम 15 गलत रास्तों पे जाते हैं, तब जाके एक सही रास्ता पता लगता है। फिर जॉब भी करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, तो वो सब कुछ एक साथ करना पड़ता है। जॉब कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, मॉडलिंग की ऑडिशन दे रहे हैं, फिर शाम को जॉब, सुबह जॉब, तो इस तरह से मल्टीटास्किंग हो जाती है। फिर वही लाइफ एक्सपीरियंस बन जाता है एज एन एक्टर। तो दिल्ली में मैं जॉब कर रहा था। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ काम करता था, तो उसने मुझे बताया कि ओनर अपनी फ़िल्म का एक ऑडिशन ले रहे हैं, आई एम उनकी लास्ट फिल्म थी जो। तो मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था, मेरा हुआ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ख़राब एक्टिंग की थी मैंने। लेकिन बस वही था, दिल में था कि करना है करना है करना है। मुंबई आया, फिर उनके टच में भी था, प्लस मैं बहुत सारे एड्स के ऑडिशन एड्स कर रहा था। और ऐसे करते करते एक दिन उन्होंने बोला कि मेरी एक फ़िल्म का ऑडिशन चल रहा है, तो मैंने दे दिया ऑडिशन। तो ऐसे 15-20 ऑडिशन दे के सिलेक्शन कर लिया उन्होंने। ओके, शब की अगर बात करूँ, ये शब का हिस्सा बनना कितना कितना कामयाब कदम मानते हैं आप अपने लिए क्या बॉलीवुड में? देखो, हर हर एक का कामयाब कदम अलग अलग होता है। जैसे वो ना, हमारी जो मैच्योरिटी होती है उसके हिसाब से हम उससे बताते हैं कि हमारा कामयाब कदम क्या है। जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी, एक्टिंग शुरू की थी, तो मेरे लिए कामयाब कदम ये था कि मैं डांस करूँ, मैं एक्शन फ़िल्म करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब एक्टिंग को लेके, फ़िल्मों को लेके समझ बढ़ती गई, तो मुझे ये समझ में आया कि पहली फ़िल्म में अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि पहली फ़िल्म में अगर मैंने, जैसे मेरे जितने भी नए लड़के जो बाहर इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं, और वो उस तरह की एक्टिंग करते हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, जैसे कि कोई सलमान खान सर को कॉपी करता है, कोई आमिर खान को कॉपी करता है, कोई हर एक हीरो को कॉपी करके एक्टिंग करते हैं। तो लोगों को लगता है कि ऑलरेडी सलमान खान, शाहरुख खान तो हैं, तो हमें नया नहीं चाहिए। तो ओनिर सर का मानना ये था कि आशीष, तुम एक्टिंग करो तो खुद की करो, प्लीज़। जितने भी तुम्हारे अंदर एक्टर बॉलीवुड के घुसे हुए हैं, उनको पहले बाहर निकालो एज ए एक्टर। और जो तुम खुद करते हो रियल लाइफ में, उसको निकालने की कोशिश करो, क्योंकि लोगों को तुम पसंद आओगे, तुम्हारे अंदर कोई और एक्टर नहीं। तो वो एक उसकी एक्टिंग वर्कशॉप की बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत सारी वर्कशॉप आदिल हुसैन के साथ, तनिष्का चैटर्जी के साथ। और फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे खुद को प्रूव करना है कि आशीष बिष्ट क्या है, मुझे आशीष बिष्ट के अंदर बॉलीवुड एक्टर नहीं डालने हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को ओनिर सर ने सिखाई थी, और वो मैं ज़िंदगी भर लेके चलूँगा। ओके, फिल्म के लीड हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। हाँ। वो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ऑनिर की अपनी एक खास पहचान रही है, खास तरह का सिनेमा बनाते आए हैं। अगर मैं शब की बात करूं, आपके किरदार के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, तो किस तरह का किरदार निभाते आप नजर आएंगे? देखो, ओनिर की जो फ़िल्म है, उसकी ख़ास बात सबको पता है कि उनकी फ़िल्म का उनकी अलग कहानियाँ होती हैं, जो कहानियाँ हमने नॉर्मली हम हर फिल्म में नहीं देखते हैं। उनकी हमेशा अलग कहानियाँ होती हैं, जो हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज़ होती हैं जो हम देखना नहीं चाहते हैं। तो वो अलग कहानियाँ बनाते हैं, और मेरे अंदर मेरे ऊपर ये जब उन्होंने मुझे कहा कि आशीष, तुम्हें हम फाइनल कर रहे हैं, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, क्योंकि उस फिल्म से पहले उन्होंने सारी फिल्म में जितने भी एक्टर लिए हैं, बहुत अच्छे एक्टर लिए हैं। चाहे वो अनुराग बासु हो, अनुराग कश्यप हो, जूही चावला हो, मनीषा कोइराला हो, तो जितने भी एक्टर, सूरी हो, जितने भी एक्टर हैं, सारे बड़े अच्छे, एकदम बढ़िया, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म की हैं, बहुत एक्सपीरियंसड हैं। तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरी पहली फिल्म, वो भी एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो नए एक्टर के साथ काम करता ही नहीं है, तो मुझे अच्छा ही करना था। तो इसके लिए मैंने सर को बोला, सर ये मेरी पहली फिल्म है, और आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। जैसी ये वर्कशॉप बोलोगे, जितनी स्ट्रिक्ट वर्कशॉप बोलोगे, आप सुबह शाम जहाँ जाना है, जिसके साथ एक्टिंग सीखनी है, आप बताओ, मैं जाऊँगा। इवन दिवाली के दिन, दिवाली थी और हमारी फिल्म का शूट चल रहा था, मैं घर नहीं गया था, क्योंकि मेरे लिए वो फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मुझे पता था कि इस फिल्म से ही मेरी लाइफ बदलनी है। अगर फिल्म में थोड़ा भी ख़राब किया तो मैं फिर वापस दिल्ली जाना पड़ेगा मुझे।
तो ये I'm coming to the same question. किरदार क्या निभाते नजर आएंगे और शब्द किस तरह की फिल्म? देखो किरदार मेरा ये है कि एक लड़का है, छोटे गांव से आता है बड़े शहर में, बड़े सारे सपने लेके आता है कि उसे बड़ा मॉडल बनना है। लेकिन वो क्या होता है, जब छोटे शहर से आते हैं तो आप एक छोटे गांव को छोड़ के आते हो, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको शहर में कुछ करना ही करना है, वो सपने पूरे करने ही करने हैं। उन सपनों को पूरे करने के चक्कर में, उसके पीछे भागने के चक्कर में हम किस तरह से रास्ते चूज़ करते हैं, वो रास्ता गलत है या सही है, हम अपनी मासूमियत को खोते जाते हैं। हम जो है नहीं वो प्रिटेंड करते हैं। जैसे कि हम किसी एक सोसाइटी है, फैशन वर्ल्ड है, उसके अंदर हम दिखाते हैं कि हम छोटे शहर से नहीं हैं, हम तो बड़े शहर के हैं, तो हम फेक बनते हैं, अपनी इनोसेंस खो देते हैं, गलत रास्ते चूज़ करते हैं। तो क्या उन सब को चूज़ करने के बाद भी उसके सपने पूरे होते हैं? नहीं, वो तो आप फिल्म में देखोगे। और फिल्म की कहानी यही है कि हर एक अलग अलग शहर से आता है एक बड़े शहर में अपने सपने पूरे करने के लिए, फिर उन सपनों को पूरा करने के चक्कर में कैसी भीड़ में वो भाग रहा है, और क्या वो सपने भी सही हैं या नहीं है, वो भी उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये जो मैं कर रहा हूँ शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए, शायद ये मुझे करना चाहिए। तो वो जो डबल लाइफ जीते हैं ना हर कोई इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, तो उस डबल लाइफ का पर्दाफाश किया है इस फिल्म के अंदर। रवीना टंडन भी है फिल्म का हिस्सा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने स्क्रीन स्पेस शेयर किया इनके साथ? हाँ, मेरे तो बहुत सारी सीन्स उनके साथ हैं, मतलब। और कैसा एक्सपीरियंस रहा रवीना से, क्या सीखने को मिला? मैं देखो क्या होता है, हम जब एक्टिंग सीखते हैं, जब हम नए एक्टर होते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, तो हमारे खुद के एक लॉजिक होते हैं और हम बड़ा ज्ञान देते हैं, देखो एक्टिंग ऐसे मैंने सीखी है, मैं बता रहा हूँ ऐसे एक्टिंग होती है, ऐसे नहीं होती है एक्टिंग। लेकिन जो सालों का एक्सपीरियंस होता है, अगर उनके साथ बैठते हो तो आपके सारे लॉजिक ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप उनसे ही पूछते हो कि मैम आप मुझे बता दो मैं कैसे करूँ मैम। तो रवीना मैम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ये था कि वो एक तो कभी उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक नया एक्टर हूँ, या मैं किसी बाहर के शहर से आया हूँ, बाहर किसी इंडस्ट्री के अंदर से नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब कोई इतना बड़ा स्टार आपको इतना फ्रेंडली बात कर रहा है, तो मेरा डर ख़त्म हो गया एक्टिंग कर रहा उनके सामने। उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो एक बड़ी स्टार है या मैं एक नया एक्टर हूँ। और दूसरा क्या कहते हैं, कभी भी मैं उनसे पहले पूछूं कि मैम ये सीन मैं कैसे करूं, उनको समझ में आ जाता है कि आशीष को थोड़ा सा यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे खुद ही बोलेंगी आशीष देख इस सीन में तेरे को ऐसे वॉक करनी है, मन में ये सोच कि ऐसा हो रहा है, फिर उसको वैसे रिएक्ट कर। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो इतना अच्छा लगता है कि एक बड़ा एक्टर आपको समझ के बता रहा है, मतलब वो कितना टाइम देती होंगी मुझे ऑब्जर्व करने में। तो उतना टाइम देना एक बड़े एक्टर को, एक नए एक्टर को, एक बहुत बड़ी बात है। तो सीखने को ये भी मिलता है कि अगर आप एक्टर बड़े बन जाओ तो नए एक्टर को जो बिल्कुल नया है उसको सपोर्ट करो। ओके, इन वन लाइन वर्किंग विद रवीना टंडन, मेरा बहुत ही अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस था उनके साथ। मैंने ये सीखा है कि आप बहुत हम्बल, बहुत स्वीट, बहुत ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ रहो हमेशा, और हवा मत लगने दो, पतंग की तरह उड़ो। पतंग हल्की होती है, हल्का बन के उड़ो, मांझा एकदम पहनाओ, लेकिन कि मांझा कच्चा होगा तो कट जाओगे। तो टैलेंट होना चाहिए लेकिन हल्के रहो हमेशा। ओके आशीष, क्योंकि मुझे फिल्म के बारे में, मुझे क्या दुनिया को नहीं पता फिल्म के बारे में, फिल्म क्या होगी, देखोगे क्या फिल्म उप्स की याद दिलाएगी? नहीं देखो ऐसे से आपने बताया कि वो किरदार फैशन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और इस तरह का भी होता है ना जहाँ आप अलग तरह के प्रोफेशन में चले जाते हैं। क्या उप्स वगैरह, उप्स एक पहलू हो गया और उसके अलावा और भी बिंदुओं को उठाया और उन्होंने क्या मिक्सअप है? नहीं, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि BA पास जैसी फिल्म है, उप्स जैसी फिल्म है, लेकिन वो ट्रेलर से थोड़ा बहुत ऐसा हिंट आपको मिल जाता होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी बहुत अलग है, अलग अलग किरदार की अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं पैरेलल, और सबकी अपनी अपनी लाइफ है। सब उसमें फिल्म में ज़्यादा लाइफ के इमोशंस, लाइफ की जो हम दोगुली लाइफ जीते हैं, दोगुली बोलते हैं, दोगुली डबल लाइफ जीते हैं, और कैसे जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम अपनी लाइफ को ज़बरदस्ती फिट करते हैं किसी और बॉक्स में। जैसे अगर हम इसमें फिट ही नहीं होते तो ज़बरदस्ती उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि उप्स या फिर BA पास जैसी कहानी है, वो बहुत अलग कहानी है और बहुत अनसुनी कहानी है। ओके, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म? देखो बहुत सारे रीज़न है ये फिल्म देखने के। ये कहानी ऐसी है जो आप सुनना चाहते हो और आप देख नहीं पाते सिनेमा में। एक अलग तरह की कहानी है, और इसमें एक नया लड़का है जो आपके बीच से निकला है। मतलब मैं भी बचपन में आपकी तरह ही गली मोहल्ले में घूमता था और सपना लेके कि मुझे एक दिन बॉलीवुड फिल्म करनी है, मैं फ़िल्म करूँगा। लगता नहीं था कर पाऊँगा, लेकिन जब कर ली तो ऐसा लगता है कि अरे मतलब एक सपना पूरा हो गया। तो बाहर से हूँ, आपके ही तरह आपकी ही गली से निकला हुआ हूँ, तो सपोर्ट करोगे तो एक और एक्टर इंडस्ट्री के बाहर से आएगा,
फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अलग कहानी है, आपके आसपास की कहानी है, आपने आपने कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन आपके आसपास ही होती है, आप में से एक ही कहानी होगी। तो प्लीज़ फिल्म देखिए और बड़ा मज़ा आएगा आपको फिल्म देखने में। आशीष, मैं चाहता हूँ आप ये यूज़ कर लेना है, हम्म। you know, working with Raveena Tandon is dream come true and I've learned a lot from her. अच्छा, वर्किंग विद रवीना टंडन इज अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई हैव A lot. लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। बोलो। See, working with Raveena Tandon is a dream come true, and like I've learned a lot from her, so much. You know, उसका ऑनिर की बात करूँ तो ऑनिर का सब जितना भी एक अलग तरह की फिल्में हैं आशीष ऑनिर की, और रवीना के साथ आई डोंट नो कैसा रहा, लेकिन रवीना 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 बहुत ब्लंट है। बहुत हाँ, blunt अरे तू क्या कर रहा है, तेरे को बोला था ना मैंने, दूंगी। वो ऐसे करती है, वो ऐसे देखो, करती है। दूंगी। अरे आशीष तू इधर आ ना, तू क्या कर रहा है तू? हाँ, हाँ। मेरा मेरा क्या कहते हैं, मेरा बर्थडे था और शूट चल रहा था, इसका तो एक मिनट हाँ। तो मेरा बर्थडे था और फिल्म का शूट चल रहा था उस दिन। तो सबको पता था कि बर्थडे है, लेकिन वो था ना, शूट का टाइमिंग होता है, तो वो टाइम तक शूट ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने परमिशन ली होती है वहाँ की। तो केक वेक सब ला के रखा है, लेकिन केक काटने का टाइम नहीं है और 12 बजने वाले हैं। रवीना को पता लगा कि आशीष का बर्थडे है और सीन चल रहा है। अरे रुको रुको, सीन रुको, आशीष का बर्थडे बताया नहीं, केक लेके आओ, पहले केक काटो इसका। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब लोग, मतलब वो इतनी बड़ी स्टार है कि वो सोच रही है, वो ध्यान रख रही है, तो एक ही बहुत अच्छी बात है। वो बहुत स्वीट है, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो इमोशंस है ना उनके अंदर बहुत, मतलब बहुत सोचती हैं वो, तो एक बहुत अच्छी बात है।